What is the pH of a solution in which 25 ml of 0.1 molar NaOH, NaOH है हमारे पास कितना 0.1 molar और 25 ml is added to 25 ml of 0.08 molar HCl solution. इसको ऐड किया है हमें HCl में, तो क्या मिलेगा हमें NaCl प्लस वाटर, इसका कितना है 0.08 मोलर एंड 25 ml. फाइनल सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml. तो हमें बताना क्या है फिर pH बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का. सी अब रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH बताना है, इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा ना फाइनल सोल्यूशन में क्या एसिड बच रहा है, क्या बेस बन रहा है, या दोनों खत्म हो जाके सॉल्ट बच रहा है, तभी तो डिसाइड करेंगे, है ना. फाइनल सोल्यूशन में एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, दोनों है, मिक्सचर है, आधा है, वो सब देखना पड़ेगा हमें. तो चेक करते हैं पहले, कोई ना कोई एक तो खत्म होगा या फिर दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना. यहाँ पे मोल्स मिली मोल्स निकालें अगर हम, तो कैसे निकालेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 0.1 इनटू 25 व्हिच गिव्स अस 2.5 मिलीमोल्स है हमारे पास NaOH के. यहाँ पे मिलीमोल्स HCl के 0.08 इनटू 25 104 यहाँ पे कितने आ गए HCl के 2 मिलीमोल्स. ये 2 मिलीमोल्स, ये 2.5 मिलीमोल्स, यानी कि ये LR हो गया, तो ये फाइनली सोल्यूशन में 0 हो जाएगा. ये कितना बचेगा 0.5 मिलीमोल्स, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 2 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना 0.5 मिलीमोल. ठीक है, तो OH माइनस भी कितना होगा 0.5 मिलीमोल, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है OH माइनस की वो कितना होगा, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम ml में, क्योंकि दोनों ml में. ठीक है, OH माइनस की मिलीमोल है 0.5 और वॉल्यूम कितनी है फाइनली 500, यानी कि 10 टू द पावर -3 मोलर है क्या OH माइनस. OH माइनस कितना आया हमारे पास 10 टू द पावर -3 मोलर. इसका मतलब POH कितना होगा इस सोल्यूशन का 3, तो pH कितना होगा 14 - 3 विच इज 11. ऑप्शन नंबर डी. कैसे किया, पहले हमने रिएक्शन लिखी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या बच रहा है. ये तो बनेगा सॉल्ट कुछ 0.5 पर NaCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो pH 7 होगा. ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन किसी वीक एसिड वीक बेस का होता तो हो सकता है हमारे सोल्यूशन में कुछ बेस बच रहा हो, बफर मतलब सॉल्ट बन रहा है तो कुछ बफर होता, या सिर्फ वीक एसिड वीक बेस या ऐसा कोई सॉल्ट होता, तो हो सकता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता. इट डिपेंड्स कि क्या कंडीशन और क्या रिएक्शन में हो रहा है या क्या बच रहा है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. जैसे इस केस में तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो pH 7 ही होगा, तो जो pH आएगा वो किसकी वजह से आएगा NaOH की वजह से. ठीक है, तो हमने क्या किया NaOH के कॉरस्पॉन्डिंग मिलीमोल्स निकाले किसके NaOH के, जितने NaOH के मोल्स हैं उतने ही OH माइनस के मोल्स थे. अब हमें तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो क्या हो जाएगी मिलीमोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम. मिलीमोल्स है 0.5, वॉल्यूम है 500 ml, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 10 टू पावर -3. ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन आई तो POH निकाला एंड देन उसके बाद pH. आई होप ये भी क्लियर है. ठीक है.